हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग टू फॉर्म अ पैलिंड्रोम। तो हम लोगों ने 3 दिन पहले एक क्वेश्चन बनाया था जहाँ पे हम लोगों को लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस फाइंड करना था। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? उस क्वेश्चन में जो है आपको एक स्ट्रिंग के अंदर में एक पैलिंड्रोम बना हुआ मिला था, मगर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आप जो है वर्ड्स को कैरेक्टर्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो ये रीअरेंज जो है यही अपने आप में इस क्वेश्चन को मीडियम से हार्ड बनाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये बिगिनर्स के लिए क्वेश्चन नहीं है। अगर आप बिगिनर्स है तो आप जो है सबसे पहले एलसीएस पढ़ो, आप सबसीक्वेंस बनाओ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन में आओ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली लिंक होता है बिट मैनिपुलेशन से, बिट मास्किंग से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बिट मैनिपुलेशन से या बिट मास्किंग से बनाया जा सकता है। दूसरा जो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, और तीसरा मैं जो है आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग कहाँ पर अटकते हैं या फिर कहाँ पर मैं आपको समझाने में चुक जाता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैलिंड्रोम बनाने का कंडीशन क्या होता है। तो किसी भी अगर कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी बी सपोज, हम लोग चेक करेंगे सारे कैरेक्टर जो है वो कितने बार आता है। अगर सारे कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टर है, ए और बी है, अगर ये सारे कैरेक्टर जो है इवन नंबर में आए तो इसका मतलब कि आप जो है पैलिंड्रोम बना सकते हो। तो इसका मतलब जो पहला कंडीशन है कि सारे कैरेक्टर जो है वो इवन नंबर में आने चाहिए फॉर अ वर्ड और फॉर अ स्ट्रिंग टू बी अ पैलिंड्रोम। दूसरा क्या होता है कि सारे कैरेक्टर्स तो इवन में आ रहे हैं मगर आपके पास कोई एक जो है वो ऑड में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए बी बी सी, यहाँ पे सी जो है वो आपका ऑड में है, बाकी ए और बी जो है वो इवन नंबर में प्रेजेंट है। आप क्या करोगे, उस सी को सेंटर बना दोगे और जो है अपना पैलिंड्रोम बना सकते हो। या सिमिलरली उल्टा हो जाएगा, बी ए रखो लेकिन सी जो है वो आपका सेंटर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है किसी भी पैलिंड्रोम बनाने के लिए आपको देखना होगा कि हर एक कैरेक्टर इवन में हो या ऑड में है। तो अगर हम लोग सिंपल यही अप्रोच को अगर हम लोग इस क्वेश्चन में बनाते हैं तो क्या होगा, पहला लूप लगेगा हमें जीरो ए से लेकर के ई तक के लिए। दूसरा लूप लगेगा हमें सारे को काउंट करने के लिए कि कितने सारे काउंट आ रहे हैं। अब जो है हम लोग दो पॉइंटर यूज कर सकते हैं ए से लेकर के आई और जे करके, कि ए के लिए चेक होगा फिर ए बी के लिए चेक होगा। बेसिकली हम लोग सारी सब स्ट्रिंग पर अपना वो चेक लगाएंगे कि कितने इवन में है और कितने ऑड में है। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन टू द पावर 4 पहुंच सकता है। तो इसका मतलब हम लोग टाइम लिमिट जो है एक्सीड कर जाएंगे। अब आते हैं हम लोग इस बात पे कि कैसे जानेंगे कि हम लोग को कहाँ पे बिट मैनिपुलेशन लगाना है या बिट मास्किंग लगाना है। तो अगर हम लोग इंट यूज करते हैं ना, तो हम लोग को पता है कि मैक्सिमम जो है 32 बिट हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर हम लोग लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज करते हैं तो हम लोग को पता है मैक्सिमम हम लोग 62 जो है बिट यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में 62 बिट के अंदर में हम लोगों का सारा ऑपरेशन हो जाता है तो इसका मतलब वेल एंड गुड, आप चाहिए बिट मास्किंग एक बार ट्राई करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है और बोला जाए कि नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग प्रिंट करना है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, आपको सारे नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स प्रिंट करने हैं। आप अगर 3 लूप लगा करके यूज करोगे आपका टाइम लिमिट एक्सीड दिखा देगा, राइट? तो उस केस में आप क्या करोगे, बिट मैनिपुलेशन यूज करोगे। कैसे? तो जो भी इंडेक्स है ना, जो भी नंबर अगर आएगा, अगर आप उसका बाइनरी, सपोज इसका लेंथ है 4, 4 लेंथ का है, हम लोग किसी भी एक 7 मान लेते हैं, 7 को जो अगर हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अपने आप में एक सबस्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि जो भी 4th नंबर पे है ना उसको अनसेट कर दो, मतलब ए को यूज मत करो, और बाकी तीनों को सेट कर दो, इसका मतलब बाकी तीनों को यूज करो। तो ए बी और ई जो है अपने आप में एक सबस्ट्रिंग है ए बी ई का। तो इसका मतलब हम लोगों को कोई एरे या कोई वेक्टर यूज नहीं करना पड़ा, हम लोग सिंपल एक नंबर यूज किए 0111 जो कि बता रहा है कि ये जो है सबसेट है ए बी ई का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बिट मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच जो होगा मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ कि हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक मास्क रखेंगे। मास्क क्यों रखेंगे? ताकि हम लोग बता सके कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो इवन बार आ रहा है या ऑड बार आ रहा है। तो हम लोगों ने रखा अपना एक मास्क। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे जाने से पहले मैं आपको और एक छोटा सा ऑपरेशन बता देता हूँ कि बिट मैनिपुलेशन में हम लोग 3 ऑपरेशन पे काम करते हैं। या तो हम लोग किसी बिट को सेट करते हैं, ठीक है, सेट द बिट। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अनसेट करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, हम लोग टॉगल करेंगे। सेट का मतलब क्या हुआ, सेट का मतलब होता है 1, पहले था 0 आपने उसको सेट किया 1 में, तो आप कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे, सोच करके आप कमेंट कीजिए। अनसेट अगर करना है इसका मतलब क्या हुआ कि 1 था आपने उसको 0 में कर दिया, अनसेट कर दिया, तब आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे। टॉगल का मतलब हो कि दोनों में से कुछ भी हो, 0 है तो 1 कर दो और 1 है तो 0 कर दो, तब आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे। तो सेट बिट बोलता है कि 0 से अगर 1 बनाना है आपको तो आप यूज करो और ऑपरेटर। ठीक है, 1 0 जो है ये बोलता है कि अगर आप 1 से किसी को 0 में जाना चाहते हो आप यूज करो एंड ऑपरेटर। ठीक है, और अगर आपको टॉगल करना है तो आप करो जॉर ऑपरेटर। क्यों ये काम कर रहा है, सिंपल है। अगर आप 0 और 1 का और निकालोगे तो ये क्या देगा, 1 देगा, इसका मतलब आपने सेट कर दिया। अगर आप 0 और एंड का 1 का एंड निकालोगे तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा, इसका मतलब आप अनसेट कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 और 1 ले रहा हूं
तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर 1 को 0 से करना है, आप सिंपली 1 को 0 से एंड कर दो, तो देखो आपका वो भी जो 1 था वो अपने आप में 0 हो गया। लेकिन टॉगल क्या बोलता है कि अगर आप 1 और 1 में अगर जोर कर रहे हो ना, तो ये आपको दे देगा 0। अगर आप 0 और 1 में और कर रहे हो ना, तो ये क्या देगा, ये आपको दे देगा 1। परफेक्ट। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को टॉगल करना है, 1 को 0 बनाना है या 0 को 1 बनाना है, आप लगा दो और ऑपरेटर। अनसेट करना है, सारे नंबर को 0 से एंड कर दो। अगर आपको सेट करना है तो सारे नंबर को 1 से और कर दो। तो ये 3 ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस 3 ऑपरेशन के बाद अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। हम लोग क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर के लिए हम लोग एक मास्क रखेंगे। वो मास्क क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो कैरेक्टर इवन नंबर में आता है या ऑड नंबर में आता है। उसके बाद हम लोग कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं सारे कैरेक्टर को ट्रैक करने के लिए, सारे कैरेक्टर के लिए हम लोग रखेंगे, उस जगह पे रखेंगे। तो समझिए अगर हम लोग ए से जेड तक रखना चाहते हैं, तो हम लोगों को जो कोई भी अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर लिए, सपोज हम लोगों ने मैप ले लिया या फिर हम लोगों ने एक एरे ले लिया, तो हम लोगों का जो इंडेक्स होगा उस एरे का लेंथ होगा कितना होगा, आपको दिया हुआ है लोअर अल्फाबेट यूज करना है। इसका मतलब क्या है, आप सिंपली ए से लेकर के जेड तक ही यूज कर सकते हो। तो हम लोग अगर ए को 0 से मानते हैं, बी को 1 मानते हैं, तो ये कहां तक जाएगा, मैक्सिमम 25 तक जा सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग 25 का भी हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंट में करें, तो भी हम लोग 32 बिट के अंदर में ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बिट मास्किंग से बना सकते हैं। तो ये दो चीज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मास्क क्या यूज करेंगे, मास्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइदर वो इवन नंबर में आ रहा है या फिर और नंबर में आ रहा है। अगर ए आया, हम लोगों ने क्या रखा, 1 रखा, ठीक है। फिर दूसरा बार ए आया, इसका मतलब हम लोग क्या बोल दिए, 2 बार आ गया, इवन आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको टॉगल करेंगे। 1 है, 1 को 0 बना देंगे, 0 है, 0 को 1 बना देंगे। 1 बता रहा है इवन ऑड और 0 बता रहा है इवन नंबर। 1 बता रहा है ऑड, 0 बता रहा है इवन नंबर। सिंपली हम लोग इसको अल्टरनेट टॉगल करते जा रहे हैं। तो टॉगल मतलब हम लोगों को कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, और जोर ऑपरेटर यूज करना है। वेरी गुड। अब आता है ये कि हम लोग इसको सेट कैसे करें, 1 बिट कैसे सेट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 111 दिया हुआ है, मैं बोलूं कि आप जो उसका सेकंड वाला है ना बिट, इसको टॉगल करो, सिर्फ सेकंड वाले बिट को टॉगल करो। आप कैसे करोगे, सेकंड वाले बिट को टॉगल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जोर करना पड़ेगा। जोर किससे करना पड़ेगा, आपको 1010 मतलब सिर्फ सेकंड बिट को जो है 1 रखना पड़ेगा और उससे आपको जोर करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 101 को। सेकंड बिट आपका अनसेट हो गया। लेकिन ये 010 कैसे लाओगे आप, आपको तो पता है कि आपको सेकंड बिट करना है ना। सेकंड बिट का इंडेक्स क्या है, 1 इंडेक्स है। तो अगर आपको 1 इंडेक्स पता है तो आप क्या करो, सिंपली 1 को 1 इंडेक्स में शिफ्ट कर दो, राइट शिफ्ट। ये 1 राइट शिफ्ट 1 क्या बता रहा है कि ये जो 1 है ना, ये आपका अपने आप सेकंड बिट में चला जाएगा। ठीक है, आगे में आपका बहुत सारा 0 है, लेकिन ये 1 जो है ये कहां पे जाएगा, सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स में जाएगा। तो 0 1, हम लोग हमेशा बाइनरी में इधर से चलते हैं, 0 1 2 3 4, हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं। परफेक्ट। तो हमारा अगर हम लोगों को किसी बिट को सेट करना है तो हम लोग राइट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो मैंने आपको बिट मैनिपुलेशन से बहुत सारा कुछ बता दिया, हालांकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो यूज करना चाहिए था, मगर मैंने इस क्वेश्चन आया है तो मैं इसी के साथ आपको बता के चल रहा हूं। तो हम लोगों को क्या किया, हम लोगों को करेंगे एक मास्क। हम लोग मास्क के बाद क्या करेंगे, एक मैप रखेंगे जो हम लोगों का 0 से 25 बिट के लिए सेट होगा। जैसे ही हम लोगों को कोई बिट मिलता है, हम लोग उसके साथ उसका जो इंडेक्स है उसको रख देंगे। और अगर हम लोग के पास ऑलरेडी कोई प्रेजेंट रहे मैप में, तब हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो इवन नंबर प्रेजेंट है या ऑड नंबर प्रेजेंट है, और उसके बाद हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट कोड लिखता हूँ, कोड लिखने के बाद मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेंथ जो है वो 0 रखते हैं, ठीक है। और एक मास्क, मैंने बोला आपको मास्क रखना है, तो हम लोग मास्क रखे 0 से। अब हम लोग को रखना है एक मैप। तो हमारा मैप क्या रहेगा, int टाइप का रहेगा, सब लेट्स कॉल इट एमपी। और हम लोग मैप में क्या करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू पे मतलब 0 वैल्यू के लिए हम लोग यूज करेंगे -1 सेट करेंगे। ये -1 क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को लेंथ कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ए के लिए लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो इस लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ का फॉर्मूला जाएगा जो भी हम लोग करंट इंडेक्स में है, माइनस जो भी हमारा वैल्यू है उस मैप में, उस मास्क के लिए कि वो ऑड नंबर प्रेजेंट है या इवन नंबर प्रेजेंट है, उस पे जो वैल्यू है उसका हम लोगों को इंडेक्स के साथ माइनस कर देना है। तो उसके इंडेक्स में से इसके इंडेक्स को माइनस कर देना है। तो 0 के लिए हम लोगों के पास तो कोई इंडेक्स नहीं है, तो 0 में हम लोग क्या घटाएं कि हम लोगों को 1 लेंथ मिल जाए, -1। करेक्ट। क्योंकि अगर हम लोग 0 में से माइनस करते हैं -1 को, तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो हम लोग को 1 लेंथ मिल जाएगा। तो 0th इंडेक्स के लिए अगर हम लोग को लेंथ 1 बनाना है, तो हम लोग को -1 से सब्ट्रैक्ट करना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैप के 0th इंडेक्स में -1 को सेट करके रख देते हैं। करेक्ट। अब हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कहां से कहां तक चलेगा, सिंपल है, 0 से लेकर के हमारा जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है वहां तक चलेगा, स्ट्रिंग का साइज है वहां तक चलेगा, और हम लोग i++ करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे,
अपना इस इंडेक्स को निकालेंगे। लाइक ए है तो उसके लिए 0th इंडेक्स होना चाहिए, बी है तो उसके लिए 1 होना चाहिए, सिमिलरली जेड है तो उसके लिए 25 होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी हमारा एस ऑफ आई का कैरेक्टर है उसमें ए का एस की वैल्यू माइनस कर दो। सो 97 माइनस 97 दैट मीन्स 0th इंडेक्स। परफेक्ट। अब हम लोग चेक कर रहे हैं मास्क को टॉगल करना है। तो हम लोग 0 था पहले, तो हम लोग 0 का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर प्रेजेंट है। हम लोग मास्क में टॉगल कर रहे हैं, किसको, उस बिट को सेट करेंगे। इंडेक्स क्या है हमारा, 0th बिट सेट है, तो 1 में से हम लोग राइट शिफ्ट कर देते हैं 0 को। तो हम लोगों ने 0 बिट को सेट कर दिया और उसको हम लोगों ने 1 के साथ मास्क कर दिया। सो 1 जॉर 1 बेसिकली 1 आ गया, तो अभी हमारा मास्क आ गया 1। जैसे ही मास्क आ गया, सॉरी 1 जॉर 0 है ना, तो हम लोगों का आ गया 0। करेक्ट। तो हम लोगों को चेक करना है कि क्या हमारा मास्क 0 प्रेजेंट है कहीं पे भी। सो मैप में क्या हमारा मास्क जो 0 है वो प्रेजेंट है कि नहीं, अगर हम लोगों को देखना है, क्योंकि हम लोगों का 0th है ना, तो हम लोगों को चेक करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यस प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा लेंथ कैलकुलेट करेंगे। हमारा लेंथ जो कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, हम लोग बोलेंगे आई, जो भी हमारा आई है उसमें से हमारा मैप का जो भी इंडेक्स है, मास्क वैल्यू है, उसको आप माइनस कर दो, ताकि 0 माइनस माइनस 1 विच इज़ 1 आ जाए आपके लिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हर बार तो चेंज करना होगा, तो हम लोग देखेंगे कि क्या जो पुराना लेंथ है उससे ये जो नया लेंथ क्या वो मैक्सिमम है। अगर है तो हम लोग वही यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। परफेक्ट। अब हम लोग को चेक करना है कि इवन नंबर प्रेजेंट है या ऑड नंबर प्रेजेंट है। पहला बात तो ये इफ कंडीशन अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, मैप में उसको स्टोर करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे मैप के मास्क में उसका करंट आई को स्टोर कर दो, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो। परफेक्ट। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि वो ऑड नंबर प्रेजेंट है या फिर इवन नंबर प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे पूरा 0 से लेकर के 25 तक, और हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो है मास्क प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम लोग को चेक सबस्ट्रिंग जो चेक करना है, एक एक कैरेक्टर को अकरिंग करना है कि वो ऑड नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट है या नहीं। तो हम लोग 0 से 25 तक का लूप चलाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 25, जे प्लस प्लस। ठीक है। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को एक दूसरा मास्क बनाना पड़ेगा। दूसरा मास्क क्यों, ताकि हम लोग इस मास्क को देख सके कि हम लोगों का ये मास्क में अगर हम लोग करंट वाले इंडेक्स को, मतलब जो भी हम लोगों का अभी प्रेजेंट है, 0 ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, तो जो भी हम लोगों को टॉगल करके रिजल्ट दे देता है तो इसका मतलब वो ऑड नंबर में है। तो हम लोग क्या करते हैं, मास्क 2 ले लेते हैं सपोज, और हम लोग क्या करते हैं पुराने वाले मास्क में से जॉर ऑपरेटर लगाते हैं, किसको, जो भी हमारा करंट है। जैसे ए के लिए चेक करेंगे, बी के लिए चेक करेंगे, सी के लिए चेक करेंगे, तो हम लोग 1 को ये सेट कर रहे हैं, बिट उसका सेट कर रहे हैं 1 का जे का। अब हम लोग चेक करें कि क्या हमारे मैप में वो मास्क 2 प्रेजेंट है। अगर मास्क 2 प्रेजेंट है इसका मतलब कि हमारा ऑड नंबर में है। तो हम लोग फिर से लेंथ के लिए सेम फार्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम निकाल लेंगे कि जो पुराना लेंथ था वो मैक्सिमम है, या फिर अभी आई के साथ अगर हम लोग ये नया वाले मास्क 2 का मैप जो है वो उसको देखेंगे तो हमारा कौन सा मैक्सिमम है, और बस यही आपको चेक कर देगा। सो यहाँ पे मास्क 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास्क 2 मीन्स दैट दिस कैरेक्टर इज अकरिंग एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, और बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है वो इवन नंबर में, यही हमारा मास्क 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यही हमारा कंडीशन था पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा अपने जो लेंथ है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स रिटर्न द लेंथ। तो यही था इसका एल्गोरिदम, जिसको मैंने कोड कर दिया। मैंने बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे चीज आपको क्लियर किए, एंड यस इट इज अ हार्ड लेवल प्रॉब्लम। सो अगर आप इस लेवल तक जाना चाहते हैं कोडिंग का, तो आपको पहले मीडियम लेवल समझना पड़ेगा, आपको बहुत सारे प्रैक्टिसेस करने होंगे। सो प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इस चैनल में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। सो लेट्स कंपाइल एंड रन। सो आपको 3 मिल रहा है एंड सबमिट द कोड। और यहाँ पे 122 टेस्ट केसेस हैं एंड रॉन्ग आंसर आ गया है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलत किया है। सो कहाँ गलत किया हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने मार्क्स 2 सही लिया था, आई को जे के साथ हम लोगों ने किया, और हम लोगों ने कहीं पे गलती किया, है 25 लिख दिया है, जबकि हम लोगों को 25 तक चलना है ना। तो लेस देन 25 हो गया, तो लेस देन 26 कर दो या फिर इक्वल्स टू 25 कर दो। सो नाउ इफ यू विल सबमिट द कोड, तो जेड के लिए वहाँ पे गड़बड़ आ जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने टेस्ट केस फेल कर दिया था। सो अभी हम लोगों का टेस्ट केस पास हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।